दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म की जिसका नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ फिल्म स्त्री 2 का। ये कोई साधारण हॉरर फिल्म नहीं है, बल्कि आपको वैसा ही एहसास दिलाएगी जैसे बचपन में दादी माँ की डरावनी कहानियाँ सुनते थे। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, हॉरर के साथ जबरदस्त कॉमेडी, हर पल रोमांच से भरपूर होगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, हमारा 5000 लाइक्स का टारगेट है। और हाँ, शेयर करना मत भूलना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। हमने डेडपूल और वुल्वरिन का भी धांसू एक्सप्लेनेशन किया है, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो भी देखना, आपको जरूर पसंद आएंगी। अगर आपको फिल्म पसंद आई हो तो कमेंट्स में स्त्री 2 जरूर लिखना। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। ये कहानी पार्ट 1 के कुछ साल बाद की है। अब चंदेरी के लोग पूरी तरह बदल चुके हैं। पहले जो लोग स्त्री को एक भयानक चुड़ैल और तवायफ मानते थे, वो अब उसकी इज्जत करने लगते हैं। उन्होंने तो शहर के बाहर और बीचों बीच उसकी एक मूर्ति भी लगाई है। इस वजह से स्त्री ने तंग करना बंद कर दिया और वो शहर छोड़कर चली गई। विक्की, जो अब चंदेरी का हीरो बन चुका था, अभी भी उस अनजान लड़की यानी श्रद्धा के प्यार में डूबा हुआ था और उसका इंतजार कर रहा था। वहीं उसका दोस्त जना दिल्ली में अपने कजिन भास्कर के पास जाकर IAS की तैयारी में जुट गया था और बिट्टू अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ खुशहाल जिंदगी बिता रहा था। चंदेरी के लोग शांति से रह रहे थे, लेकिन फिर अचानक वहाँ एक खौफनाक आत्मा जाग उठती है। वो था सरकता भूत, जो सिर्फ मॉडर्न लड़कियों को उठाकर ले जाता था। धीरे धीरे शहर की कई लड़कियां गायब होने लगती हैं और सबको लगता है कि वो पढ़ाई या नौकरी के लिए बाहर गई हैं। फिर एक दिन रुद्रा के पास एक अनजान चिट्ठी आती है। उसमें चंदेरी पुराण के वे पन्ने थे जो मूवी के पहले हिस्से में गायब थे। उन पन्नों में स्त्री की जिंदगी का एक खतरनाक राज लिखा था। सालों पहले चंदेरी में चंद्रभान नाम का एक मुखिया हुआ करता था। वो बहुत बड़ा शराबी और औरतों को सिर्फ मौज मस्ती की चीज समझने वाला आदमी था। उसे और उसके साथियों को एक तवायफ का मुजरा देखना बड़ा पसंद था। लेकिन जब उस तवायफ ने शादी करने का इरादा किया, तब चंद्रभान और उसके साथियों ने मिलकर उसे और उसके प्रेमी को मार दिया। शादी से पहले उनकी एक छोटी सी बेटी भी थी, जिसने अपनी आंखों के सामने अपने माँ बाप को मरते देखा। मरने के बाद वो तवायफ एक चुड़ैल बनकर वापस आई और उसने चंद्रभान और उसके सभी साथियों का सिर काटकर उन्हें मार डाला। उनकी लाशें जंगल में कहीं दफना दी गयी। उस चिट्ठी में एक चेतावनी भी थी, जिसमें लिखा था, वो आएगा। ये चेतावनी असल में चंद्रभान के बारे में थी, जो स्त्री के जाने के बाद जाग चुका था। इस तरह से कहानी अब और भी डरावनी मोड़ लेने वाली है, क्योंकि चंद्रभान वापस आ चुका है। जब रुद्रा ने विक्की को उस चिट्ठी के बारे में बताया, तो विक्की ने उसे सीरियसली नहीं लिया। लेकिन जैसे ही सरकटा भूत ने बिट्टू की गर्लफ्रेंड को उठा लिया, तब विक्की को यकीन हो गया कि मामला सच में गंभीर है। उसी दौरान श्रद्धा भी वापस चंदेरी आ गई थी। उसने विक्की को उस नए भूत के बारे में कुछ जानकारी दी। विक्की को तब एक आइडिया आया कि इस सरकट भूत को हराने के लिए उन्हें फिर से स्त्री को चंदेरी में लाना होगा, क्योंकि उसने पहले भी चंद्रभान को मारा था। लेकिन स्त्री को वापस लाने के लिए उसे जना की मदद की जरूरत थी। कुछ साल पहले स्त्री ने जना को उठा लिया था और वो उसके प्रभाव में आ गया था, जिसकी वजह से जना को बीच बीच में दौरे पड़ते रहते थे। विक्की को लगा कि शायद जना के लौटने पर स्त्री भी उसके पीछे वापस आ जाएगी। विक्की और बिट्टू दिल्ली जाने का फैसला करते हैं, जहां जना अपने कजिन भास्कर, जो अब भेड़िया के नाम से मशहूर है, उसके साथ रह रहा था। जना को वापस चंदेरी लाने के बाद विक्की, बिट्टू और रुद्रा उसे उस महल में ले जाते हैं जहां स्त्री का बसेरा था। वो लोग वहां स्त्री को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। तभी सरकटा भूत वहां आ धमकता है। वो चारों को मारने पर तुल जाता है और जना पर हमला कर देता है, जिससे जना कुछ देर के लिए मर जाता है, पर चमत्कारिक रूप से वो फिर से जिंदा हो जाता है। तब ये चारों वहाँ से भागकर वापस शहर आ जाते हैं। लेकिन सरकटा भूत उनके पीछे पीछे शहर तक आ जाता है और विक्की को मारने की कोशिश करता है। उसी समय श्रद्धा आ जाती है, जो अब काले जादू में महारत हासिल कर चुकी थी। उसके पास स्त्री की वो चोटी भी थी, जिसकी मदद से वह सरकट भूत पर हमला करती है। हालांकि सरकटा भूत इतनी आसानी से हारने वाला नहीं था। वो स्त्री की मूर्ति को गिरा देता है और खुद वहां खड़ा होकर सबको दिखाता है कि अब शहर में उसकी ही हुकूमत चलेगी। अगली सुबह श्रद्धा, विक्की, बिट्टू और रुद्रा जना के घर जाते हैं। जना उन्हें बताता है कि जब सरकटा भूत ने उस पर हमला किया था, तब वो मरा नहीं था, बल्कि उसकी आत्मा कुछ देर के लिए सरकटा भूत के अड्डे पर चली गई थी, जो नर्क जैसी एक खौफनाक जगह थी। वहाँ उस अड्डे पर सभी लड़कियाँ कैद थी। उस रात के बाद से जना जब भी अपनी आंखें बंद करता, उसे वही भयानक जगह दिखाई देती। ऐसा लगने लगा मानो उसे किसी तरह की दिव्य दृष्टि मिल गई हो, जिससे वह सरकटे के अड्डे का लाइव टेलीकास्ट देख पा रहा था। इस नए राक्षस की वजह से चंदेरी की सभी औरतों का जीना मुश्किल हो गया था। डर और दहशत के साए में जीते हुए वो सभी विक्की से मदद की गुहार लगाने लगी, क्योंकि उसने पहले भी चंदेरी को एक आत्मा से बचाया था। अब लोग विक्की को मसीहा मान चुके थे और उससे उम्मीद कर रहे थे कि वह फिर से उनकी जान बचाएगा। इस बीच महापूजा का समय भी करीब आ रहा था। पूजा खत्म होने से पहले सरकटे को रोकना बेहद जरूरी था, क्योंकि उसके बाद उसकी शक्तियाँ कई गुना बढ़ जाती।
इसलिए श्रद्धा ने विक्की को वही चाकू दिया जिससे उसने पहले स्त्री की चोटी काटी थी। यही चाकू अब सरकटे को मारने के काम आ सकता था, लेकिन सरकटे को मारने के लिए पहले उसे उसके अड्डे से बाहर निकालना था। रुद्रा ने एक योजना बनाई। उसने सोचा कि चंद्रभान जैसा अय्याश आदमी एक डांस प्रोग्राम की वजह से बाहर आ सकता है। शहर में डांस प्रोग्राम रखने का प्लान बनाया गया ताकि सरकटा वहां खिंचा चला आए। लेकिन मुश्किल ये थी कि शहर की कोई भी लड़की डांस के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि सभी सरकटे के आतंक से डरी हुई थी। ऐसे में रुद्रा ने अपनी पुरानी प्रेमिका क्षमा, जो कि एक प्रोफेशनल डांसर थी, को चंदेरी में नाचने के लिए बुलाया। फिर शहर में धूमधाम से डांस का प्रोग्राम आयोजित किया गया। जैसे ही सरकटे भूत ने प्रोग्राम देखा, वो वहां खिंचा चला आया। दूसरी तरफ श्रद्धा उस पुराने महल में जाकर सरकटे के अड्डे में घुसने की कोशिश कर रही थी ताकि वह वहां कैद लड़कियों को आजाद कर सके। लेकिन वह जगह एक दीवार के पीछे थी जिस पर जादुई कवच था। कोई भी आम इंसान उस दीवार को पार नहीं कर सकता था, इसलिए श्रद्धा के लिए वहां घुसना नामुमकिन हो गया। उधर सरकटा उस डांस प्रोग्राम में पहुंच गया। वहां सिर्फ क्षमा ही इकलौती लड़की थी जो सरकटे को चकमा देने और उसे बहलाने के लिए नाच रही थी। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी थी कि विक्की, श्रद्धा और बाकी लोग इस स्थिति से कैसे निपटेंगे। इसलिए सारे मर्द उस सरकटे को घेरने की कोशिश करते हैं, मगर उसकी भयानक शक्ति के सामने वो सब हार जाते हैं। सरकटे उन सभी आदमियों को अपनी शक्ति से वश में कर लेता है और उन्हें बेबस करके क्षमा को उठाकर वहां से ले जाता है। लेकिन विक्की पर उसकी शक्ति का कोई असर नहीं होता, क्योंकि विक्की के अंदर शायद अब तक कोई खास शक्ति छुपी हुई थी। उसी वक्त रुद्रा और जना भी वहाँ मौजूद नहीं थे, इसलिए वो भी सरकटे के प्रभाव में नहीं आए। लेकिन बिट्टू और बाकी सभी मर्द सरकटे के काबू में आ गए और उनका बर्ताव चंद्रभान जैसा हो गया। उन्होंने सभी लड़कियों को घर से निकलने और मोबाइल इस्तेमाल करने से रोक दिया। उन सबकी सोच बिल्कुल अय्याश और स्त्री विरोधी हो चुकी थी, जैसे चंद्रभान की हुआ करती थी। इसी बीच रुद्रा को ये पता चलता है कि वह चिट्ठी आखिर कहाँ से आई थी। ये सोचकर कि चिट्ठी भेजने वाले के पास शायद सरकटे के बारे में और जानकारी होगी, वो लोग उसके पास जाने का प्लान बनाते हैं। वो लेटर भोपाल के एक मेंटल हॉस्पिटल से आया था, इसीलिए विक्की, जना और रुद्रा भोपाल की ओर निकल पड़ते हैं। वहाँ उनकी मुलाकात एक पागल इंसान से होती है। यह आदमी चंद्रभान का वंशज था और उसी ने चंदेरी पुराण से वो पन्ने फाड़े थे ताकि किसी को चंद्रभान की असलियत का पता न चले और उसके खानदान की बदनामी न हो। लेकिन उस पागल इंसान को अपने शहर की फिक्र थी। उसे पहले से पता था कि चंद्रभान सरकटे बनकर लौटने वाला है। इसी वजह से उसने वो पन्ने चंदेरी भेजे थे ताकि कोई उसे रोकने का रास्ता खोज सके। वह पागल आदमी विक्की, जना और रुद्रा को बताता है कि सरकटे को सिर्फ उसके ठिकाने पर जाकर ही हराया जा सकता है, मगर वहाँ तक पहुँचना आसान नहीं था। उस जगह पर सिर्फ ऐसा कोई जा सकता था जो ना पूरा इंसान हो, ना पूरा जानवर, या फिर ऐसा जो ना पूरा मर्द हो और ना पूरी औरत। वहाँ कोई अनोखा प्राणी ही जा सकता था। इसके अलावा वह पागल इंसान ये भी बताता है कि सरकटा तब तक नहीं रुकेगा जब तक वह स्त्री की बलि ना चढ़ा दे। लेकिन क्योंकि स्त्री तो अब शहर छोड़कर जा चुकी थी, सरकटे ने अब बाकी लड़कियों की बलि चढ़ाने का फैसला कर लिया था। महापूजा के आखिरी दिन वह इन लड़कियों की बलि चढ़ाने वाला था और अगर उसे नहीं रोका गया तो पूरा चंदेरी शहर उसके आतंक के साए में घिर जाएगा। इसके बाद विक्की, जना और रुद्रा चंदेरी वापस लौटते हैं और श्रद्धा के साथ मिलकर सरकटे को मारने की तैयारी करते हैं। वे सभी उस महल पर जाते हैं जहाँ सरकटे का ठिकाना था। श्रद्धा अपने जादू से विक्की के शरीर में समा जाती है, जिससे वह दोनों मिलकर आदमी और औरत का एक अद्वितीय जोड़ बन जाते हैं। इस कारण वे उस जादुई दीवार के पार जा पाते हैं जिसे कोई आम इंसान पार नहीं कर सकता था। दूसरी ओर जना उस दीवार के बाहर बैठकर रुद्रा को अपनी दिव्य दृष्टि से उस नर्क जैसे अड्डे का लाइव बताता रहता है। विक्की और श्रद्धा उस भयानक जगह पर पहुँचते हैं जो बेहद खतरनाक थी। चारों ओर अजीब चट्टानें फैली थी और जमीन के नीचे से लावा बह रहा था। वहीं एक पेड़ के पास वो सभी किडनैप की गई लड़कियां कैद थी जो सरकटे के वश में थी। आज सरकटे उनकी बलि चढ़ाने वाला था। श्रद्धा जानबूझकर अपनी बलि देने वहां आई थी क्योंकि उसके पास स्त्री की चोटी थी जो सरकट के खिलाफ उनकी आखिरी उम्मीद थी। जैसे ही सरकटे वहां आता है, वह श्रद्धा पर हमला करने लगता है। उसके साथ बाकी लड़कियां भी मरने लगती हैं क्योंकि वे सभी सरकटे के वश में थी। यह देखकर विक्की सरकटे पर हमला करता है और उस चाकू से उसके सर के 2 टुकड़े कर देता है। इससे श्रद्धा बच तो जाती है, लेकिन सरकटे मरा नहीं, उल्टा उसके 2 सिर अब 2 अलग अलग सर बन गए थे। जितनी बार विक्की और श्रद्धा उसके सिर को काटते, उतनी बार वे सर डबल होते जाते। अब वहाँ इतने सारे सरकटे हो चुके थे कि उनसे लड़ना नामुमकिन हो गया था। तभी अचानक भास्कर यानी भेड़िया उस जगह पर आ जाता है। जना ने उसे मदद के लिए बुलाया था क्योंकि भास्कर न तो पूरी तरह इंसान था और न ही पूरी तरह जानवर। वह दोनों का आधा आधा था, इसलिए वह उस जादुई ठिकाने पर आ सकता था। भेड़िया के आ जाने से विक्की और श्रद्धा को नई ताकत मिलती है। अब भेड़िया, श्रद्धा और विक्की तीनों मिलकर सरकटे से लड़ते हैं। सरकटे की शक्तियाँ कितनी ही भयानक क्यों न हो, पर इन तीनों के साथ मिलकर लड़ने से उनके पास जीतने की एक आखिरी उम्मीद बच जाती है। कुछ देर तक विक्की, श्रद्धा और भेड़िया मिलकर सरकटे को अच्छी टक्कर देते हैं, जिससे वह थोड़ा कमजोर पड़ जाता है।
लेकिन अचानक सर्कटे अपने सारे सिर अपने शरीर में समा लेता है, जिससे उसकी शक्ति और भी बढ़ जाती है। फिर वह भेड़िया पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। उधर विक्की उस तलवार को ढूंढ लेता है जिससे बहुत साल पहले स्त्री ने चंद्रभान को मारा था, लेकिन तलवार एक बड़े पत्थर के बीच में फंसी हुई थी और विक्की उसे निकालने की कोशिश कर रहा था पर निकाल नहीं पा रहा था। इसी बीच सर्कटे श्रद्धा पर हमला करने पहुंच जाता है। श्रद्धा अपनी चोटी से उस पर वार करती है, लेकिन सर्कटे पर उसका कोई असर नहीं होता। सर्कटे उसकी चोटी को तोड़कर उसे अलग कर देता है और फिर श्रद्धा को मारने लगता है। घायल और बेसहारा श्रद्धा पूरे जोर से अपनी माँ को पुकारती है। उसकी पुकार सुनकर स्त्री वहाँ आ जाती है। असल में श्रद्धा स्त्री की ही बेटी थी, जिसके सामने चंद्रभान ने उसकी माँ को जलाकर मार दिया था। लेकिन स्त्री अपनी बेटी को पहचान नहीं पा रही थी, क्योंकि उसकी यादों में श्रद्धा अभी भी एक छोटी बच्ची थी। यही वजह थी कि पिछले पार्ट में स्त्री ने श्रद्धा को मारने की कोशिश की थी, लेकिन इस बार जब श्रद्धा उसे माँ कहकर पुकारती है तो स्त्री को उसकी सच्चाई समझ आ जाती है और वो अपनी बेटी को पहचान जाती है। इसके बाद स्त्री और सर्कटे के बीच एक भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। इस दौरान भास्कर भेड़िया को भी होश आ जाता है और वो भी इस लड़ाई में शामिल हो जाता है। उधर विक्की आखिरकार पत्थर से वो तलवार निकालने में कामयाब हो जाता है और तुरंत उसे स्त्री को दे देता है। स्त्री उस तलवार से सर्कटे के कई टुकड़े कर देती है और फिर उन टुकड़ों को लावा में फेंक देती है, जिससे सर्कटे जलकर पूरी तरह खत्म हो जाता है। सर्कटे के खत्म होते ही सभी किडनैप की गई लड़कियां और चंदेरी के लोग जो सर्कटे के वश में थे आजाद हो जाते हैं। मूवी के एंड में श्रद्धा विक्की को अपनी पूरी सच्चाई बताती है कि वह दरअसल स्त्री की बेटी है और यही वजह थी कि वह इस पूरी लड़ाई में शामिल थी। इसके बाद स्त्री अपनी बेटी को एक आखिरी बार देखकर वहां से चली जाती है और चंदेरी में शांति लौट आती है। असल में श्रद्धा का असली मकसद अपनी माँ स्त्री की आत्मा को मुक्ति दिलाना था। इस मकसद को पूरा करने के लिए उसने काले जादू का इस्तेमाल सीखा और धीरे धीरे वह खुद भी एक चुड़ैल बन गई थी। वह कई सालों से ऐसे इंसान की तलाश कर रही थी जो उसकी माँ को मुक्त कर सके और सर्कटे जैसे खतरनाक राक्षस को हराने में मदद कर सके। जब चंदेरी का रक्षक विक्की इस काम के लिए तैयार हो गया तो श्रद्धा ने उससे दोस्ती करने का फैसला किया। हालांकि इस पूरी प्रक्रिया में श्रद्धा को विक्की से प्यार हो गया, लेकिन वह उसके साथ रह नहीं सकती थी क्योंकि वह एक चुड़ैल बन चुकी थी। इसीलिए अंत में वह विक्की को छोड़कर चली जाती है ताकि विक्की सामान्य जीवन जी सके। मूवी के मिड क्रेडिट सीन में हमें जना और भास्कर भेड़िया एक जंगल में नजर आते हैं। भास्कर जना से कहता है कि उसे श्रद्धा पसंद है और वह उससे दोस्ती करना चाहता है। इसके अलावा भास्कर जना को बताता है कि दिल्ली में एक वैम्पायर आ गया है जो लोगों का खून पी रहा है और ये एक नई मुसीबत का इशारा है। पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें भोपाल का वही मेंटल हॉस्पिटल दिखाया जाता है जहां चंद्रभान का वंशज था। एक लोटा अपने आप फिसलता हुआ आता है जिसमें वही लावा होता है जिसमें गिरकर सर्कटे मरा था। वह पागल आदमी उस लावा को पी लेता है और इससे वह एक शक्तिशाली राक्षस में बदल जाता है। यह संकेत देता है कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है और आने वाले समय में एक नया खतरा जन्म लेने वाला है। यह थी स्त्री 2 फिल्म की पूरी कहानी। आशा है कि आपको यह फिल्म और इसकी कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी और कौन सा सीन आपके लिए चौंकाने वाला था। अगर आपको और ऐसी ही कहानियाँ सुननी है तो कमेंट बॉक्स में एक दिल वाला इमोजी भेजें। इससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और अगला एक्सप्लेनेशन किस फिल्म पर करना है यह भी हमें बताएं। इसके अलावा हमने कल की 2898 एडी नाम की फिल्म का भी एक्सप्लेनेशन किया है जो बहुत ही बेहतरीन है। उसका लिंक भी नीचे दिया गया है, उसे भी जरूर देखिए। फिल्मों की दुनिया में ऐसे ही साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। धन्यवाद।